सोचा करता हूं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बताते हुए शर्म भी नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जनरल मुशर्रफ का बहुत सारी वजूहात की बिना पर फैन हूं, आज तक मैं फैन हूं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर ये 12 जनरल मुशर्रफ की फरमाइश पे हुआ, कराची के शहरियों ने उस रोज 50 लाशें देखे, 50 जनाजे उठाए, 50 घर परिवार अपने मुताल्लिकीन से महरूम हुए, दिन भर एम्बुलेंसेस दौड़ती रहीं, मगर आखिर में क्या हुआ? आई लव देम, होलसेल में जूता खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी आदमी को अपना मेयर कह करके ज्यादा नहीं 4 साल से ढूंढ रहे हैं। ये वो आदमी है जो 30 से ज्यादा मुकदमात जेल से भुगतता रहा, जेल से सारे मुकदमात में इसकी जमानत हो गई यार सानू की। 12 मई के मुकदमे से भी इस शख्स ने बरात ली। यह मामला इसकी मेयरशिप के हुसूल में रुकावट खड़ी ना कर सका, और यह अहले कराची जो तहजीब और तमद्दुन के दाई और लखनवी तहजीब के मामे बनते हैं, जो कहते हैं कि हमने तुम्हें जीना सिखाया, हमने तुम्हें ओढ़ना पहनना सिखाया, इनकी जरा इंटेलेक्चुअलता देखिए आप। इन्होंने इसी एक इफरीत को अपना मेयर बना करके उसके कांधों पर स्टार्स लगा दिए। सलाम अहले कराची, अल्लाह ताला की जात से कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के मरने वाले अल्लाह ताला की अदालत में इंसाफ होता देखेंगे। ताहम इस मामले में दिल जिस बात पर बाग बाग खुद को महसूस करता है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज पाकिस्तान में मुअज़्ज़िज़ अदलिया एहसान आज़ाद है। या रब्बे काबा तेरा एहसान, या नबी मोहतरम आपका सदका कि आज हमारी अदलिया भी आज़ाद है। अब हम अपनी नॉर्मल प्रोग्राम की तरफ आते हैं। 12 मई मेरा ख्याल है इतना कड़वा टॉपिक है कि इसके ऊपर बात करना, अपने मेहमानों को कोफ्त में खुद को ज़हनी अजियत में मुब्तला करना, 12 मई आउट कर दो। शाह महमूद कुरैशी वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी, इस वक्त जो मैच हो रहा है इसका नतीजा किसके हक़ में आएगा, इससे कता नज़र इस एक वक्त में कि जबकि सियासी हम आहंगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल है कौम को है और शायद उससे ज़्यादा सियासतदानों को। सर ये क्या करने की कोशिश की जा रही है? वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जलाल दिखा रहे हैं, जबकि उनकी तबीयत में जलाल पाया नहीं जाता, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। यानी 180 डिग्री का गालिबन ये यू टर्न है। बाकायदा प्यार मोहब्बत के गीत गाने ही रह गए। ये मोहब्बतों का, सियासी मोहब्बतों का डुइट जो गाया जा रहा है नून लीग की तरफ से फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये देखकर आदमी जानमाज बिछाए 2 रकात नफिल दाग दे या क्या करे? सर कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो बिलावल साहब का शुक्रिया अदा किया, सिंध हुकूमत की नज़र उतारी, आमन्ना सदकना किया। आज राजा ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत को काम करने से रोका गया। सर हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी वो काम जो फ़राइज़ में शामिल हैं वो ज़रूर गिनवा देती है। गिनवाने भी चाहिए क्योंकि हुकूमत ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर काम किया है तो ठीक है। लेकिन सर दूसरी जानिब अगर मैं देखता हूं तो कंफ्यूज आ जाता हूं। यह खबर एक मरतबा फिर मुझे नजर आ गई जो मैंने घर में नहीं छापी। यह खबर बता रही है डिग्री और 7 में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को काट लिया। अमजद वजीर आला के अपने हल्के में सरगजीदगी का निशाना बना। 7 साल आशिर को वैक्सीन मिल गई, 6 साल अमजद को नहीं। कितने ही लोग, कितने ही बच्चे कुत्तों के काटने की वजह से मर चुके हैं। सर अगर खुदा न खास्ता किसी को कुत्ता काटे और उसको मैं इम्तियाज शेख साहब की ये बात बताऊं कि देखो भाई नाराज मत हो, गम्बट इंस्टीट्यूट भी बनाया है, ऐसा यूटी मुझे जरूर जवाब देने दीजिएगा प्लीज आप। सर मैं शहरियार मेहर साहब के पास जाऊं अगर आपकी इजाजत हो। शहरियार मेहर साहब आप जाएं, लेकिन ये जो आपने बात की है तो उस पे मैं जरूर उस पे ये जो रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं हम कोरोना पर सियासत नहीं करना चाह रहे थे और ना आज कर रहे हैं। हमारे कैद नवाज साहब का भी यही हुक्म और यही डायरेक्शन है। शबाशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर काम कर रहे हैं। हमने एपीसी की बात की और जब इमरान खान साहब एपीसी में तशरीफ लाते हैं, अपना खुतबा फरमाते हैं और चले जाते हैं। उनके पास ना तो कोरोना इशू पर वक्त है, ना वो कश्मीर काज के लिए उनके पास वक्त है, और ना ही कौमी इशूज के पर उनके पास वक्त है। और फिर ये देखें कि रिक्वेजिशन हमने दी, कौमी असम्बली में भी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, सेनेट में भी नहीं आए, और फिर वो इंसल्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को ये शायद वो शक्को शुबहात में इतने बह गए हैं कि उनकी हुकूमत 3 इमरान से है और वो भी इत्तेहाद के साथ।
जिसमें जीडीए शामिल है, जिसमें मैंगल साहब शामिल हैं, जिसमें काफ लीग शामिल है। और आज डे बाय डे मरीज बढ़ते जा रहे हैं, 33,000 से क्रॉस मरीज कर चुके हैं। और पंजाब में लाहौर में क्वारंटीन सेंटर के अंदर 90 करोड़ का डाका पड़ चुका है। वो लोग वहां पर भूख से मर रहे हैं और उनके खाने पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं। वहां पर नीचे दो साइड पर वॉशरूम है। उसी तरह गुजरांवाले आप देख लें कि एक शादी हाल को किराए पर लिया गया है, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखा जा रहा है। पंजाब में डॉक्टर के पास पीपीई किट्स नहीं है और जो डायग्नोज वाली किट्स प्रोवाइड करनी है वो भी नहीं दे रहे। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब पूरी दुनिया में शुरू से उनका एक ही मिशन है, पैसे मांगना। वो मांगते जा रहे हैं। चीनी स्कैंडल कहां पे है, आटा स्कैंडल कहां पे है, बिजली स्कैंडल कहां पे है। गीबत से परहेज करें। हम आगे जाते हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब के पास। हाफिज साहब, सर इस वक्त जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि इस वक्त तो हमारी मौजूदा हुकूमत जनाब इमरान खान साहब की जो है वो भी मेंगल साहब और उसके साथ साथ MQM और कुछ हमारे काफ लीग के चौधरी बिरादरान के बलबोते पे खड़ी है, तो इसलिए इनको लिए मुश्किल है कि वो कोई ऐसी बात करे। तो मैं समझता हूँ कि वैसे अगर आपके पास वो अक्सरियत नहीं है, उसके बावजूद अगर आप एक दूसरे पे जो है संगबारी करेंगे, हाँ मुफाहमत के हवाले से तो यकीनन ये बात हो सकती है कि जब APC बुलाई गई थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब तकरीर के बाद बैठ जाते, या कल का जो इजलास था उसमें कायदे इख्तिलाफ भी तशरीफ लाते, क्योंकि वो लंदन से पाकिस्तान तो आ चुके हैं, वहाँ भी तशरीफ ले आते तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद। हाथ तो वो पहले भी नहीं मिलाते थे, अब तो वैसे डॉक्टरों ने मना कर दिया एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ दूर दूर रहकर भी उन मामलात को हल किया जा सकता था। 18वीं तरमीम के होते हुए जो इस वक्त विफाक और सूबों के दरमियान जो सोकनापन और जो कशमकश है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इसके बाद क्या होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि एक छोटे सूबे में होने के हवाले से कि 18वीं तरमीम में भी अगर कोई ऐसी बातें हैं जो मुश्तरका मफादात के हवाले से हो या विफाक में जो हुकूमत है उनके लिए मसाइल मुश्किलात हों, क्योंकि हो सकता है कि कल पीपल्स पार्टी किसी और पार्टी जो छोटे सूबों से ताल्लुक रखते हो, कल उनकी विफाक में हुकूमत हो तो उनके लिए मसाइल हो। ये मामलात उस वक्त हो सकते हैं जब आप एक दूसरे का एहतराम करेंगे, शीर व शक्कर रहेंगे और एक दूसरे को समझाकर और साथ लेकर चलने की बात करेंगे, तो तब कहीं जाकर वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो बताएंगे। मुझे तो वहाँ ये बात समझ आ रही है कि शायद 18वीं तरमीम के हवाले से नून लीग का वो स्टांस नहीं है, वो उनका मौक़िफ़ नहीं है जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बेवक्त की रागनी होगी। बेवक्त की रागनी, गॉट योर पॉइंट सर। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं स्ट्रेट वे जाऊंगा इम्तियाज शेख साहब के पास। इम्तियाज शेख साहब, सर सवाल मेरा आपसे कुछ मुख्तलिफ है। सवाल ज़रा पुराना है, वक़ूआ ज़रा पुराना है, लेकिन चूंकि आप इस वक्त दस्तयाब हुए हैं, उन दिनों में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ, लेकिन आज पहली मरतबा आपके दस्ते शफ़क़त से फैज़याब हो रहा हूँ बफ़ज़्ल ताला। सर स्ट्रेट अवे मैं आपसे एक सवाल दागता हूँ और मुझे आपकी आला-ज़रफ़ी से पूरा यकीन है कि आप मुझे बिटवीन द लाइन आंसर से नवाजेंगे, ताकि उसके बाद फिर मैं अपने प्रोग्राम में आगे की तरफ जाऊँ। सर एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, एक PSP ऑफिसर, सिंध के 2 वज़रा बशमूल आपके इंतहाई संगीन नौइयत के इल्ज़ामात दागता है, अपनी रिपोर्ट में फाइल करता है। वो लिखता है कि आपके कच्चे के डाकुओं से ताल्लुकात हैं, आप पता नहीं क्या करते हैं और क्या करते हैं, और सईद गनी साहब जो है वो मनशियात फरोश और पता नहीं क्या क्या वो सब उन्होंने लिखा। जनाब मन पूछना यह था कि ये एक ऐसा अफसर था कि जिसकी अहलियत पर उसके आला अफसरान भी उंगली नहीं उठा सके। ये वो अफसर था कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राव अनवार केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर लगाया। उसने आपको डाकुओं का सरपरस्त बताया, उसने सईद गनी साहब को मनशियात फरोशों से पता नहीं क्या क्या वो मामलात थे वो किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्टिव्स थी कि यहां इन इल्जामात की तहकीकात के लिए बाकायदा एक JIT फॉर्म की जाए। सिंध सरकार ने अपनी इख्तियार को लागू करते हुए, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए, बजाय JIT बनाने के एक महकमा जाती इंक्वायरी शुरू करा दी, यानी इंक्वायरी दर इंक्वायरी।